सो जस्ट कुछ देर पहले ही एनटीए से ऑफिशियल ऑर्डर पब्लिश हुआ जहां वो बता रहे हैं कि थ्रू आउट द इंडिया रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा एज पेपर लीक का जो सिलसिला था वो मार्च नंबर पे हुआ है। तो इस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूंगी कि इससे किन लोगों का बेनिफिट होगा एंड जो मेंटली प्रिपेयर थे कि हमें नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेना है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। राइट, देखो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि रीनीट कब तक हो सकता है। मैंने इमार सर, पंकज सर एंड बहुत सारे टीचर्स के मैंने वीडियोस देखे जहाँ वो बता रहे हैं कि हो सकता है 2 महीने बाद या फिर 1 महीने बाद भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। इसलिए थोड़ा कंफर्म होने के लिए मैंने थोड़ा पास्ट में झांका जहाँ मुझे मिला कि 2015 में भी सेम ऐसे मतलब मार्च नंबर पे पेपर लीक का सिलसिला हुआ था एंड वहाँ पर भी थ्रू आउट द इंडिया रीनीट कंडक्ट कराया गया था। एंड मज़े की बात एक बात बोलूँ कि 2015 में भी ना 3rd में ही कोई एग्ज़ाम हुआ था एंड इस साल भी 2026 में भी 3rd में कोई नीट का एग्ज़ाम था। आई मीन व्हाट ए कोइंसिडेंस, राइट। बट उस साल क्या हुआ था ना, 15 जून को उन्होंने ऑर्डर पब्लिश किया था कि रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा एंड 25 जुलाई को रीनीट हुआ था, ऑलमोस्ट 40 डेज बाद, राइट। एंड इस साल उन्होंने बहुत जल्दी ही उन्होंने नीट कंडक्ट कराने का ऑर्डर पास कर दिया एंड टुडे इज 12 मई। तो अगर हम 40 डेज या 50 डेज भी पकड़ के चले तो लगभग जून का मिड या फिर जून का मिड या फिर लास्ट वीक तक एग्ज़ाम हो जाएगा शायद। आई एम नॉट कॉन्फर्म, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि पास में ऐसा हुआ था, इसे हम एज अ एग्जाम्पल ले सकते हैं। बाकी तो ऑफिशियल डेट बहुत जल्दी शायद आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं ना, हम नीट के 2026 के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला तो एक जिनका स्टेप स्कोर आ रहा था, सेकेंड जिनका मेंटली प्रिपेयर था कि उन्हें 2027 नीट के लिए ड्रॉप लेना है, एंड थर्ड जो स्टेप स्कोर के नीचे एंड इन ड्रॉप लेने वालों से बहुत ज़्यादा ऊपर वो बिलोंग करते थे, तो वो है थर्ड कैटेगरी, राइट। सो हम पहले बात करेंगे जो नीट 2027 के लिए ड्रॉप लेने का मतलब मेंटली प्रिपेयर थे उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। देखो पहले तो देखो, अगर तुम यकीन 2.0 बैच से पढ़ने वाले हो तो उनका तो 20 मई को बैच स्टार्ट हो जाएगा, या फिर जिन लोगों ने ऑफलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो मैं बोलूँगी कि देखो 2 महीने या फिर मतलब 1 महीने या फिर तुम्हें अगर 2 महीने में मिल जाए ना, अगर तुम ऑलमोस्ट 0 पे हो या तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन नहीं है तो 2 महीने के लिए मत भागो कि तुम्हारा तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाए तो 1 साल बच जाएगा। देखो इस ट्रैप में मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारा अगर प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, अगर तुम मेंटली मतलब तुम्हारा अगर प्रिपरेशन है, तुम मेंटली फिक्स्ड हो कि मुझे ड्रॉप लेना है, इसका मतलब तुम्हारा प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं है, देन इस मतलब ये रिस्क मत लो। वहाँ पर क्या होगा ना, फिर तुम्हारा 2 महीने जो या फिर 1 महीना जो गैप पड़ जाएगा ना, वो जो बैकलॉग हो जाएगा, फिर वहाँ पर वो तुम कोप अप नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, तुम्हारा 2027 भी जाएगा, 2026 भी जाएगा। मतलब ये गलती तुम बिल्कुल मत करो, राइट। तुम लोग क्या करो, जो 2026 मतलब 27 का जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा वो तुम क्लास के साथ साथ ही करो, वो यकीन हो या फिर ऑफलाइन बैच जो भी है। एंड इसके साथ अगर तुम्हें एग्जाम एज तुम्हें देना पड़ ही रहा है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पैरेलली थोड़ा एक सब्जेक्ट को तुम स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम अगर चाहो तो केमिस्ट्री को कर सकते हो, मतलब ऑर्गेनिक पोर्शन या इनऑर्गेनिक पोर्शन, या फिर कोई चाहे तो फिजिक्स का भी कर सकता है, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि तुम बायो का पोर्शन कर लो, या उम्मीद का जो यूट्यूब का सीरीज है विपिन सर से तुम पूरा बायोलॉजी पढ़ लो एंड उसे पढ़ के तुम ये जो रीनीट होगा ये तुम देने चला जाओगे। इससे एक चीज़ तुम्हारा फायदा रहेगा कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट तुम एक बार गो थ्रू हो चुके होगे, राइट। क्योंकि तुम्हारा मतलब एग्जाम अगर तुम्हें देना ही है तो थोड़ा प्रिपेयर होके ही दो, एंड बायो इजी रहेगा एंड ये तुम्हें नीट 2027 के लिए भी थोड़ा बेनिफिट देगा, तो यू कैन गो फॉर दैट। ये मेरा सजेशन है। अब मैं बात करूंगी जो जिनका स्टेप स्कोर था उन लोगों के साथ जो ट्रेजेडी हुआ है, मतलब अगर मतलब ये रीनीट का सिलसिला नहीं भी होता फिर भी उनके साथ जो ट्रेजेडी होता, एंड अब जो ये रीनीट हो रहा है इससे भी जो ट्रेजेडी उनके साथ हुआ वो भी मतलब कुछ कम नहीं। लिटरली तुम अगर मतलब तुम मेंटली फिक्स हो नहीं इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर तुम्हें सुनना पड़ रहा है कि तुम्हें फिर से नीट देना पड़ेगा, मतलब क्या ही मतलब शॉक में वो सदमे में चले जाएंगे। ऐसे ही लोग मतलब ड्रॉप लेते हैं ना छत से, मतलब ऐसे ही इसे मेंटली टॉर्चर बोलते हैं, राइट। मतलब ऐसे मतलब लिटरली मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना, क्योंकि उनका मैं आई कांट इमेजिन देयर ट्रॉमा, लिटरली आई कांट इमेजिन देयर ट्रॉमा। बट भगवान प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो लोग सचमुच में डिजर्विंग हैं वो सेफ रहें, या मतलब वो उनको अगर री एग्ज़ाम देना भी पड़े तो वो फिर भी सेफ रहें। एंड जो थर्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आई मीन जिनका कुछ नंबर के चलते कट ऑफ से रह जाता, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक सेकेंड चांस होने जा रहा है। बाकी ऐसा भी बहुत लोगों के साथ होता है ट्रेजेडी नीट के दिन।
जिनका कुछ तबीयत ख़राब हो जाता है या फिर उनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है बट कुछ सिली मिस्टेक्स के चलते उनका मतलब एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया होता है। सो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है एंड जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया था उनके लिए भी है। सो वो लोग बहुत मतलब जी जान लगा के ये मेहनत करें एंड भगवान ने तुम्हें सेकंड चांस दिया है, यूज़ दैट। ठीक है, मतलब क्या होगा नहीं होगा मत सोचो, तुम्हारा 100% दो, बहुत कुछ हो सकता है एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एट द एंड नीट 2027 ड्रॉपर्स के लिए मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, इन झमेलों में अभी मत पड़ो। तुम्हारा जो कोर्स तुमने परचेज किया हुआ है तुम उसे ही फॉलो करो। अगर तुम मेंटली प्रिपेयर हो कि मुझे 2027 में ही मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे रैंक लाना है या फिर जो भी है, तो तुम उसके लिए तुम्हारा 100% दो, क्योंकि इन 2 महीने में नहीं होगा। एटलीस्ट तुम जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम चाहते हो इस नहीं होगा। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं था सो तुम्हारे प्रिपरेशन पे तुम्हारा 2027 नीट के लिए ही तुम्हारा पूरा फोकस वहीं पे लगाओ। फिर तुम एक ही काम करो कि तुम्हारा बायो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो या फिर कोई भी सब्जेक्ट तुम एक ही सब्जेक्ट तुम स्ट्रॉन्ग कर लो इस मतलब रीनीट के होने तक का जो टाइम है इसमें। बाकी तो बहुत जल्दी रीनीट कब होगा उसका ऑफिशियल डेट अनाउंस हो जाएगा। बाय द वे आई एम ऑल्सो अ नीट 2027 ड्रॉपर एंड मैं यकीन 2.0 बैच को ही फॉलो करूँगी। 20 मई से ही मैं मेरा जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट करूँगी बट या इसके साथ मैं पैरेलली बायो का पोर्शन भी कंप्लीट करूँगी क्योंकि ये रीनीट में काम आएगा। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगी कि क्या क्या रिसोर्सेज हमें यूज़ करना चाहिए नीट के लिए एंड क्या क्या टेस्ट सीरीज़ अच्छा रहेगा। बाकी अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चन या डाउट हो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूँगी कि तुम्हारे सारे डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ एंड या मैं मेरे नीट 2027 की पूरे जर्नी को मैं इस चैनल के थ्रू मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये मेरे को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखेगा एंड या आई होप कि मेरे इस जर्नी को देख के तुम थोड़ा सा भी मोटिवेट या फिर पॉजिटिव फील कर सको। बाकी चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ में एंड इंडिया का पता नहीं, ये मतलब एक बहुत घटिया एक चीज़ है। मैं अगर इसके बारे में जो भी बोलूँ बहुत ज़्यादा कम पड़ जाएगा। आई डोंट नो कि नेक्स्ट साल क्या होगा, मतलब ऐसा कुछ अगर कर दे तो, बट क्या ही कर सकते हैं, ये इंडिया है, सब कुछ तो हमें मान ही लेना पड़ेगा ना। बाकी बट इनके जो बकवास कर रहा था नीट के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले कि ये स्कूल का पेपर नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, मतलब बहुत कुछ ने बोल दिया था ना ये कल से पढ़ेंगे जो ये सब करते हैं। आई नो ये अच्छी बात नहीं है कि कल से करेंगे, कल बहुत मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए बट वो जैसे दादागिरी कर रहे थे कि नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, हम ऐसे करेंगे, वो तो बिल्कुल मतलब एक मजाक था, अप्रैल फूल बनाया है वो लोगों ने हमें, बट को क्या ही कर सकते हैं। चलो भी पॉजिटिव रह के हम मेहनत करते हैं क्योंकि अगर हम ऑनेस्टली काम करें तो उनका फल हमें ज़रूर मिलता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।